विचार प्रदूषण। ये महाराज जी विचार प्रदूषण क्या? लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले 1935 में उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पत्र आपको यदि यूट्यूब पर, गूगल आदि पर मिल जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना जरूर। उसमें उन्होंने एक पंक्ति, एक विचार लिखा। उस विचार का परिणाम ये निकला कि आज भारत आज तक उस विचार के विचारक प्रदूषणों को भोग रहा है। क्या लिखा महाराज जी? उसमें उन्होंने ये लिखा, अगर हमें भारत की संस्कृति को जड़ से नष्ट करना है तो हमें इनकी शिक्षा के पूरे केंद्रों को ध्वस्त करना होगा। तो ध्वस्त कैसे करेंगे? तो उन्होंने लिख दिया, इनकी जो गुरुकुल परंपरा है, इससे जो इनको सांस्कृतिक, इनकी जो संस्कृति, इसकी रक्षा हो रही है, इसको नष्ट करना है। वो कैसे होगी? इनकी शिक्षा पद्धति को बदल दो। परिणाम ये निकला कि मिशनरी स्कूल्स को उसी दिन से उन लोगों ने दिमाग में भर लिया, हमें भारत को परतंत्र करना है। ऐसे नहीं जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये नहीं रहने देंगे, भगा देंगे, लेकिन हम इनको जीवन पर्यंत के लिए परतंत्र कर दें, गुलाम बना दें, इनकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो। परिणाम ये निकला कि आज हमारे पास शिक्षा तो है, लेकिन वो शिक्षा जो कार्यकारी है वो शिक्षा हमारे पास नहीं है। शिक्षा के 6 उद्देश्य हुआ करते थे। अंतिम उद्देश्य हुआ करता था अध्यात्म। लेकिन आज की शिक्षा में केवल शिक्षा का एक उद्देश्य बचा है, लोगों को केवल पैसा कैसे कमाएं, ये एक शिक्षा का मात्र उद्देश्य लोगों के दिमाग में बचा है। हम पैसा कैसे कमाएं, केवल इसके लिए वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, जो शिक्षा के 6 उद्देश्य थे, सारे के सारे नष्ट होते चले जा रहे हैं। अध्यात्म हमें गुरुकुल पद्धति में अंतिम शिक्षा का उद्देश्य था, और परिणाम ये निकलता था, जब 60-70 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया तो फिर वो शिक्षा उसको इस पूरे जीवन में जीवन जीने की कला सिखाती थी, और अगले भाव में अध्यात्म के बल पर वो अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लेता था। ना तो आज उसके पास वर्तमान का जीवन जीने की शिक्षा है, और ना वो भविष्य में अपनी आत्मा का कल्याण ही कर सकता है। ऐसी शिक्षा केवल एक गलत विचार के कारण यहाँ आज तक पनप रही है। ये हम आज वर्तमान में सीख रहे हैं। एक मुसाफिर था, वो मुसाफिर चल रहा था, चलते चलते एक पत्थर से उसको ठोकर लग गई। जैसे ही उसको ठोकर लगी तो गिरा, और गिरने के बाद तुरंत उसने सबसे पहले ये देखा कोई हमें देख तो नहीं रहा। आप लोग मान कसाय के पुतले हैं। पुतले कैसे महाराज जी? जैसे ही आप गिरे तो आप ये नहीं देखते कि मुझे लगी कहाँ है, सबसे पहले ये देखते हैं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया कि हम गिर पड़े। जैसे ही आप गिरते हैं तुरंत ये देखते किसी ने हमें देख तो नहीं लिया। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। छोटा सा बच्चा भी आपके घरों में आपने देखा होगा, अगर छोटा सा बच्चा किसी के धक्के से गिर गया, गिरते ही वो रोने लगेगा, और अगर वो अकेला है, जोर से गिर भी गया, लग भी गई, चुपचाप उठ के ये दिखेगा किसी ने हमें देख तो नहीं लिया। बुंदेलखंड में एक कहावत है, रपट परे की हर हर गंगे। सुनिए आप लोगों ने, बुंदेलखंड में कहावत है, रपट परे की हर हर गंगे। गंगा नदी थी, गंगा नदी को पार करना था लोगों को, तो घुटने के नीचे तक पानी था, तो कुछ लोग चल रहे थे, उनको पार करना था। आधे से ज़्यादा नदी पार हो गई। पार होते 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 जैसे आधे से ज़्यादा पार हुई तो होता क्या है, नदी में पानी रहता है, पानी के कारण पत्थर रहते हैं, तो उन पत्थर में चिकनाहट आ जाती है। तो उस चिकनाहट, काई जिसको बोलते हैं, महाराज जी बता रहे हैं, तो उससे बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो सारे के सारे लोग जो 10-12 लोग थे, एक कोई टोली होगी, तो वो चल रहे थे, चलते 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 जैसे ही एक व्यक्ति आगे था, 70-75% नदी पार हो गई और वो फिसल गया। अब उसको नहाना नहीं था, गिरना नहीं था, उसको तो पार करना था, लेकिन इत्तेफाक से वो फिसल गया। फिसले तो गिर पड़े, रिपट पड़ा। रपटना समझते हो? फिसलना। जैसे ही वो फिसल के नीचे गिरा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे चिल्लाने लगा। मतलब अभी अगर हम सोचेंगे, बता देंगे कि हम गिर पड़े, तो सब हंसेंगे। तो हंसना तो है नहीं उसको, अपने ऊपर हंसेंगे लोग तो मान का साहब में ठेस लगेगी। तो जैसे गिर पड़ा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तो जो साथ में थे वो क्या कर रहे हैं, अरे भैया गंगा नहा लो, इतना मौका पवित्र मिला है। सब नीचे से पूरे के पूरे लोग डूब के हर हर गंगे हर हर गंगे। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रपट परे की हर हर गंगे। ऐसा चलता है। तो वो व्यक्ति गिर पड़ा। जैसे ही वो व्यक्ति गिरा जमीन पर, वहाँ से उठा और उठने के बाद आगे चल दिया, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति जो मुसाफिर था, रास्ते में चल रहा था, एक पत्थर की ठोकर खाया और गिर पड़ा। गिरने के बाद उठा, आगे चला गया। दूसरे दिन फिर वहीं से निकला, फिर उसी पत्थर से ठोकर खाई, फिर गिर पड़ा, फिर आगे चला गया। तीसरे दिन फिर निकला, फिर उसी पत्थर से ठोकर खाई, फिर चला गया। ये वे लोग हैं जो व्यक्ति ठोकर तो खाते हैं लेकिन सुधरते नहीं। आप इन्हीं व्यक्तियों में तो नहीं आते? महाराज हम रोज़ प्रवचन सुनते हैं, यहीं सुनते हैं, यहीं झड़ाते हैं और निकल जाते हैं। दूसरे दिन फिर 8:30 बजे यहीं आ जाते हैं, फिर दिन भर पूरा 1 घंटा आपका पूरा सुनते महाराज, एक एक शब्द,
और सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर यहीं झड़ाया, फिर चले गए। कौन से लोग हैं? पत्थर से ठोकर खाई, गिरे, उठ के चल दिए। दूसरे दिन फिर आए, फिर ठोकर खाई, फिर गिरे, फिर चल दिए। इन लोगों को सुधरना इनकी फितरत में नहीं है, यूँ कह दो। आप उन श्रेणी में तो नहीं आते। 4 महीने हो गए, 4 महीने से रोज़ सुन रहे हैं महाराज। आप सुनाते जाओ और हम सुनते जाएंगे। आप अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो उसी बात से बार बार ठोकर खाकर भी सुधरते नहीं। ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, चले जाते हैं, पुनः ठोकर खाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे जो ठोकर तो खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद उस ठोकर से सीख ले लेते हैं, अब मैं उस पत्थर से कभी भी टकराऊंगा नहीं। पता है इस रास्ते पर अंधा मोड़ है, और अगर एक बार मैं यहाँ गिर गया था, अब मैं यहाँ कभी दूसरी बार दोबारा नहीं गिरूंगा। हमारी शान गिरने में नहीं है। हमारी शान, हमारा जो रुतबा है वो गिरने में नहीं है। दुनिया गिरती है। जितने भी लोग आज दुनिया में ऊपर उठे हैं वे कभी ना कभी गिरे हैं। भगवान महावीर स्वामी, भगवान शांतिनाथ भगवान, ये कोई भी दूध के धुले थे शुरू से, जन्म से, ऐसा नहीं। क्या कहा? सबका इतिहास एक सा है। सब एक स्तर पे नीचे, जैसे आज लोग 5 पापों में लिप्त हैं, कभी ना कभी वे भी रहे। आपने सुना होगा भगवान महावीर स्वामी हिरण के जीव को शेर की पर्याय में पंजा मार रहे थे। अगर वो जन्म से अहिंसक होते तो ऐसा कैसे करते, और मनुष्य बन रहे होते तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो शेर की पर्याय में थे। इससे ये सिद्ध होता है अतीत सबका एक सा है। हजारों बार हम स्वर्ग, नरक, तिरंज, पशु पक्षियों में गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम एक बार ठोकर खाकर उठ गए, अब हमें फिर उससे ठोकर नहीं खाना। तो पहले प्रकार के लोग भी जो बार बार एक ही चीज़ से ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर ठोकर खाते हैं, ये सबसे निकृष्ट लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग भी जिनने एक बार ठोकर खा ली, गिर गए, अब हम कभी उस पत्थर से ठोकर नहीं खाएंगे। कोई आगे कोई दूसरा पत्थर हमें पहली बार ठोकर मार दे अलग बात है, लेकिन इस पत्थर से हम पुनः ठोकर नहीं खाएंगे। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। यदि आप इस श्रेणी में भी आते हैं तो भी आप बहुत अच्छे माने जाएंगे। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो उस पत्थर से ठोकर तो खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद उस पत्थर को वहाँ से उठा करके किनारे पर रख देते हैं। महाराज जी, इसको थोड़ा आप समझा दीजिए। एक सज्जन थे, उन सज्जन के यहाँ एक चोर ने चोरी कर ली। जैसे ही उसने चोरी की, पकड़ में आ गया। पकड़ा तो सेठ जी ने उसको एकांत में बुलाया। तुम तो इतने अच्छे घर के बच्चे हो, तुमने चोरी कैसे की? महाराज, सेठ जी, हमने चोरी मजबूरी में की। तुम्हारी मजबूरी क्या है? हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, कोई धंधा नहीं था, इसलिए हमें मजबूरन चोरी करनी पड़ी। हमारा दिल अंदर से रो रहा है। सेठ जी ने उस पत्थर को उठाया और किनारे पर रख दिया। कैसे? उसको एक छोटा सा परमानेंट रोजगार दे दिया। बेटा, अब कभी तुम चोरी नहीं करना। वो व्यक्ति जीवन भर के लिए उन सेठ जी का ऋणी हो गया। उन सेठ जी वो चाहते, जो मुसाफिर था वो चाहता तो उस पत्थर से टक्कर खाने के बाद चला भी जाता। हो सकता है दूसरे दिन वो टक्कर उससे ना भी खाता, लेकिन वो तीसरे प्रकार के लोग थे जो टक्कर तो खाते हैं, जिस पत्थर से टक्कर खाई उसको उठा करके किनारे पर रख देते हैं, कभी दूसरा व्यक्ति इसकी ठोकर से ना गिरे। मतलब ये कि अगर किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली और हमने पता लगाया कि इसने मजबूरी में चोरी की, तो उस चोर को एक ऐसा रोजगार दे दिया, जान लिया कि ये सज्जन व्यक्ति है और रोजगार देके इसने मजबूरी में चोरी की थी, अब वो कभी जीवन में चोरी नहीं करेगा। अब इस पत्थर से कभी कोई ठोकर खाकर नहीं गिरेगा। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। चौथे प्रकार के लोग वे जो आज दुनिया में सिखाया जाता है। क्या महाराज? ये है विचारों की प्रदूषण। आपसे जो कोई एक बार गलत बोले ना, उसको आप नष्ट कर देना हमेशा के लिए। हमने माँ के द्वारा अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देते हुए भी देखा, बेटा घर में जाना और वहाँ कभी कोई तुमसे ज़ोर से आवाज़ करे तो दुगने ज़ोर से उससे जवाब देना। अगर तुम एक बार जवाब देने में चूक गई ना तो जीवन भर तुम्हें ताने मिलेंगे। ऐसी शिक्षा बेटियों को माएँ देती हैं। क्या हम प्रदूषित विचार नहीं कह सकते इनको? जबकि उस माँ का कर्तव्य था, बेटा अगर कोई तुमसे ज़ोर से बात करे तो थोड़ा सहन कर लेना। 1-2 बार वो ज़ोर से बात करेगा, जब 2-3 बार उसको लगेगा कि ये कुछ नहीं बोलती, अपने आप उसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन माँ क्या सिखा रही? महाराज जी,
हम जोर से इसलिए बोल दिए, अगर हम जोर से नहीं बोलते और उनने हमसे एक बार कुछ बोल दिया और हम जोर से नहीं बोलते तो उनको आदत पड़ जाती है हमें जोर जोर से बोलने की। ऐसा होता क्या? क्या बोली? उनने हमसे एक बार जोर से बोल दिया ससुराल में, घर में, विवाह के बाद, और माना कि सासू ने बोल दिया, जोर से बोल दिया, तो अब हमारी माँ ने सिखाया बेटा तुम और जोर से उनको जवाब देना ताकि वो कभी तुमसे फिर जोर से बात नहीं करेगी। ये कुविचार हैं, ये विचारों का प्रदूषण है, इसको हम अच्छी शिक्षा नहीं बोल सकते। माँ को तो ये बोलना चाहिए था बेटा अगर तुमसे कभी कोई जोर से बोले सहन कर लेना, 2-4 बार सहन करेगी सामने वाला, फिर जोर से नहीं बोलेगा। तो उन्होंने कर उल्टा क्या बोल रहे, अगर कोई बोले तो तुम जोर से बोलना, इसका परिणाम क्या निकलेगा? बेटा परिणाम ये निकलेगा अगर माँ तुमसे जोर से बोलती है और तुम जोर से जवाब दे दोगी तो घर की कोई भी सदस्य फिर तुमसे कभी जोर से नहीं बोलेगा। ऐसा होता नहीं, जोर से तो नहीं बोलेगा, लेकिन घर के परिवार के एक भी सदस्य के दिल में तुम्हारे लिए इतनी सी भी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बचेगी। भैया ये तो बहुत तेज तर्रार है, इससे दूर ही रहना। ये हैं वे लोग जो पत्थर से ठोकर खाई और गिर पड़े, और गिरने के बाद आए और उस पत्थर को उठाया और एक बहुत बड़े पत्थर से चूर चूर कर दिया। जो हमें गिराएगा हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी सोच वाले लोग, ये है विचारों का प्रदूषण। ये सोच कभी भी किसी भी तरह से अच्छी नहीं हो सकती, और कभी भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना मत। ये वैचारिक प्रदूषण है। स्वप्न में भी अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा मत देना कि बेटा तुमसे कोई एक बोले तो तुम 2 बोल देना, कभी नहीं। अगर एक बोलता है तो तुम सहन कर लेना, वो दूसरे दिन से तुमसे बोलेगा नहीं। चौथे प्रकार के लोग वे जो जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। ये लोग वैचारिक प्रदूषणों से युक्त हैं। 5वें प्रकार के लोग वे जो जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर को उठा करके धो करके, 5वें प्रकार के लोग वे जो जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर को धो करके भगवान की प्रतिमा बनाकर रख देते हैं। भैया तुमने हमारे साथ गलत किया लेकिन हम तुम्हें पूज्य बना देंगे। एक व्यक्ति था, उसने जिस पत्थर से ठोकर खाई उस पत्थर को उसने उठाया, धोया और उस पर के सिंदूर पोत दिया और एक पेड़ के बाजू में रख दिया। लोग उसकी पूजा करने लगे। हम ऐसे विचारों के हैं क्या? महाराज जी इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। वो पापी था, कौन? पत्थर। लेकिन आप अपने सद्गुणों के माध्यम से उसको पूज्य बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। उस व्यक्ति ने जिस पत्थर से ठोकर खाई थी उस पत्थर को उठाया, धोया और धोने के बाद उसको एक पेड़ के किनारे पर रख दिया पोत कर। अब लोग उसको धोक दे रहे हैं। जिस पत्थर से लोग ठोकर खाकर गिरते थे उस पत्थर को लोग अब धोक देकर निकलते वहीं से। आप चाहते तो उसको चूर चूर भी कर देते, आप चाहते तो उसको हटा कर रख देते, लेकिन ये महान लोग हैं, वे कहते तुमने हमारा बुरा किया है लेकिन हम तुम्हें पूज्य बना देंगे, और उस पत्थर को उन्होंने उठाया और पूज्य बना दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा विशाल हृदय आपके अंदर होना चाहिए। ये 5वें प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग वे जो ठोकर खाएंगे, बार बार उसी से ठोकर खाएंगे। दूसरे प्रकार के लोग वे जो ठोकर तो खाएंगे लेकिन फिर उससे बच के चलेंगे, कभी दूसरी बार उस पत्थर से ठोकर नहीं खाएंगे। तीसरे प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर को उठा करके किनारे पर रख देंगे। चौथे प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर को चूर चूर कर देंगे। 5वें प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर को भी हम पूज्य बना देंगे। तुमने हमें ठोकर मारी, हम तुम्हें धो करके पूज्य बना देंगे। ये 5वें प्रकार के लोग हैं। 6वें प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर से पूछेंगे मेरी मंजिल का पता तुम बताओगे। क्या कहा? जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर से कहते हैं मेरी मंजिल का पता अब मुझे तुम बताओगे। मतलब जिस पत्थर से ठोकर खाई वो मील का पत्थर था, वो सीधे सीधे जा रहे थे, उन्हें पता नहीं था। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में गलत नहीं होता। जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है उसी समय हमें लगता है कि गलत हो रहा है। 2-4 महीने बाद ऐसा लगता है यदि वो गलत मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद मेरे साथ मैं अपनी मंजिल से नहीं मिल पाता। परिणाम ये निकला, मील के पत्थर से उसने ठोकर खाई और पलट कर देखा, उसमें लिखा था खजुराहो 40 किलोमीटर। अगर मान लो उस पत्थर से आप ठोकर नहीं खाते तो आपको बताता कौन कि आपकी मंजिल 40 किलोमीटर दूर है? ये वो लोग हैं जिस पत्थर से ठोकर खाएंगे उसी से पूछेंगे बता मेरी मंजिल का पता ठिकाना क्या है। आप इस श्रेणी में
आते हैं क्या? महाराज हम तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी तो ऐसी सोच है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। ये छठवें प्रकार के लोग हैं, मंजिल का पता मुझे तुम बताओगे। वो पत्थर उन्हें उनकी मंजिल का पता बताता है। आपके साथ अगर जीवन में कभी ऐसा होता है जो आपके साथ लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप अपने अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा करो कि जिस व्यक्ति ने आपका बुरा किया है वही आपकी मंजिल का आपको पता बताए। ये छठवें प्रकार के लोग हैं। सातवें प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर से मंजिल अब मेरी तुम ही हो। आप लोग सुन रहे हैं? सातवें प्रकार के लोग वे जिनका इतना विशाल हृदय होता है, वे कहते हैं तुमने मुझे ठोकर मारी ना, अब मेरी मंजिल तुम ही हो। महाराज जी ये कैसा? रास्ते में किसी पत्थर ने मुझे ठोकर मार दी, मेरे साथ बुरा किया, और अब मेरी मंजिल वही है? हाँ, कैसे होगा महाराज जी? ये तो समझ में नहीं आ रहा। हम समझा देते हैं, उसी के लिए हम बैठे हैं। कैसे? एक फिल्म देखी थी, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो। उस फिल्म का नाम था लोफर। फिल्म थी लोफर। मैंने आज से लगभग 15 वर्ष पुरानी फिल्म होगी, 20 वर्ष पुरानी भी हो सकती है। उस फिल्म में बड़ी गजब की बात घटी। एक कन्या थी, एक्ट्रेस, हीरोइन। वो क्या बोलती है, जिसने मेरे साथ, जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है, मैं अपनी मंजिल उसी को बनाऊंगी। कैसे? एक नायक था और एक नायिका थी उस फिल्म में। तो इत्तेफाक से उन दोनों का विवाह होना था। जब दोनों का विवाह होना था तो विवाह की डेट फिक्स हो गई, विवाह हो भी गया। आजकल आप लोगों के यहाँ जो विवाह होते हैं, सुनते हैं भावर पहले हो जाती है और रिसेप्शन और जो कुछ है वो बाद में होता है। उस समय हाँ, उस समय पहले नहीं होता था। पहले भावर होती थी, पहले रिसेप्शन हो जाता था, बरमाला जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद भावर होती थी। तो सब कुछ हो गया, दुल्हन ऊपर अपने कक्ष में बैठी है और अकेली वो सजी धजी बैठी है और नीचे सारी तैयारियां चल रही हैं भावर की। दूल्हा भावर के मंडप पर आ गया, पंडित जी आ गए, हवन पूजन हो ओम ओम स्वाहा सब हो रहा है और सारे लोग अपना बाकी जो जिसको जो करना कर रहा है, और दुल्हन ऊपर केवल अकेली बैठी अपने कक्ष में सजी धजी कि कोई आए और मुझे नीचे भावर के लिए ले चले। इतने में उस फिल्म का जो नायक था वो विलेन का रूप में काम कर रहा था। तो वो आया, उस व्यक्ति को, उस विलेन को 5,000 रुपये किसी ने दिए कि जिसके साथ उस लड़के का विवाह हो रहा है उस लड़की का तुम सम्मान नष्ट कर दो, मतलब उसके साथ दुष्कृत्य कर दो, उसकी इज्जत को तुम लूट लो। ऐसा उससे बोल के वो 5,000 रुपये दिए, पहुंच गया। अब वो कन्या ऊपर बैठी और वो विलेन आया, दरवाज़ा उसने अंदर से बंद किया और उस दुल्हन को उसने अपवित्र कर दिया। जैसे उसको अपवित्र किया और वो 5,000 रुपये लेके चला गया। उसने पूछा कि तुमसे मेरा बैर क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोलता है मुझे तो केवल इन 5,000 से पैसे से मतलब था, मेरे 5,000 रुपये मुझे मिल गए, मेरा काम मुझे जो दिया था मैंने कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। अब वो बैठी वहाँ रो रही। थोड़ी देर बाद उसकी सखियाँ आई। सखियाँ पूछती हैं बता क्या हो गया? सखियाँ उससे पूछती हैं मुझे बताओ तुम्हें क्या हो गया? तो उसने अपनी सारी राम कथा सुना दी। ऐसा ऐसा। कौन था वो, तुम जानती हो? बोले नहीं, उसने बताया कि किसी ने 5,000 रुपये दिए उसको ऐसा काम करने के। वो समझ गई कि किसने दिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा देर हो गई कि दुल्हन अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रही, तो नीचे के लोग ऊपर गए। ऊपर जाके पूछा क्या बात है। धीरे 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 बात दूल्हे तक पहुँच गई। अब वो जो दूल्हा था वो ऊपर आया। क्या हो गया? उसने कहा सब खाली करो, मैं दुल्हन से अकेले में बात करता हूँ। उसने सारी बात सच्चाई बता दी कि ऐसी ऐसी बात थी। दूल्हा कहता है तुम्हारा इसमें क्या दोष? मैं तुम्हें आज भी अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं। तुम उसको जानती तक नहीं, जो आया था जिसने तुम्हें अपवित्र किया, तुम उसको जानती तक नहीं। किसी थर्ड पर्सन ने किया, पैसे लेकर किया, उसका ये कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। उसने इतना उससे बोल दिया। और दुल्हन कहती है मेरे पति तो अब वो ही हैं। कौन? जिसने मेरे साथ दुष्कृत्य किया। जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है उसी पत्थर को मैं अपनी मंजिल बनाऊंगी। और खूब कहा उस दूल्हे ने कि तुम मुझसे विवाह कर लो, लेकिन नहीं। और वो चली गई, मना कर दिया। बारात वापस चली गई बेरंग। अब वो लड़की, अब वो कन्या, अब वो एक्ट्रेस, अब वो हीरोइन वहाँ से उस मवाली का, उस गुंडे का पता लगा रही कि वो है कौन। वो उस फिल्म का हीरो था। पता चला कि वो किसी झोपड़पट्टी में रहता है। तो उसने पता लगाया कि वो किस झोपड़पट्टी में रहता है।
उस झोपड़पट्टी में रहता है। उसके सामने उसने एक कोई मुंह बोली मौसी बनाई, उसके घर में वो रहने लगी। रहते रहते धीरे 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 उसने उसको सीधा सीधा बोल दिया, मेरे पति तो आप हैं। अब उस लड़की का, उस कन्या का, उस हीरोइन का आप हौसला देखिए। उसने ये कहा, मेरा ये प्रण है, मेरे तन को छूने का अधिकार केवल इस पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति को है और वो होंगे मेरे पति। जिसने भी मुझे छुआ है वो ही मेरे पति होंगे। जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है वही पत्थर मेरी मंजिल है। और उस कन्या ने अपने हौसले के बल पर उस सामने जो मुंह बोली मौसी बनाई थी, वहाँ से उस मवाली के हृदय में धीरे 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 जगह बनाना शुरू की। और एक समय ऐसा आया, वो उसके घर में जाकर रहने लगी। धीरे 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 उसने उसको पूरे दुष्कृत, उसके जो जितने भी उसमें कुकर्म करता था सब छोड़वा दिए। 7 व्यसन से युक्त था वो व्यक्ति, और उसके 7 व्यसन छोड़कर वो एक सज्जन, ईमानदार और नेक व्यक्ति बन गया। ये है, जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है मैं अपनी मंजिल उसी पत्थर को बनाऊंगा। इसको बोलते हैं विचार प्रदूषणों का और विचारों की शुद्धि का फल। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल तो कल्चर है, कल्चर। ये कोई कल्चर नहीं होता। भारतीय संस्कृति यही कहती थी। हम लोग पहले फिल्में देखते थे, हमें बहुत अच्छे से याद है, जब भी कोई नकारात्मक सीन आता था तो वो कहीं फूल उगा देंगे, कहीं कोई तालाब दिखा देंगे, कहीं कोई और ऐसा कोई मोर नचा देंगे, समाप्त हो जाएगा। आजकल किस हद तक वल्गैरिटी फैलती जा रही है, समझ के बाहर है। उसमें आप बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। क्यों महाराज जी? आजकल तो चलता है, कल्चर है। कल्चर तो है, लेकिन आपको उससे सुख शांति कभी मिलने वाली नहीं है। इसको हम बोलेंगे वैचारिक प्रदूषण, विचार प्रदूषण। 5-6 दिन पहले की बात है, एक जज साहब हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया, महाराज जी एक सागर का लड़का था 1-1.5 महीने पहले, वो सिर फेरा होगा, मतलब वैचारिक प्रदूषण था उसके अंदर। उसका एक ही काम था, वो क्या करता था, जो सिक्योरिटी गार्ड होते ना, इन सिक्योरिटी गार्ड को रात में सोते वक्त वो मार डालता था। क्या कहा? किसी मल्टी में कोई सिक्योरिटी है, और अभी की बात 1 महीने पुरानी सत्य घटना है ये। पता चला कि रात में उसने किसी व्यक्ति को जान से मार डाला। 5-6-8 दिन बाद किसी दूसरी मल्टी के किसी दूसरे सिक्योरिटी को फिर उसने रात में जान से मार डाला। फिर 8-15 दिन बाद किसी तीसरी मल्टी के तीसरे सिक्योरिटी गार्ड को फिर जान से मार डाला। ऐसे 5-6-8 मर्डर वो कर चुका। विचार प्रदूषण क्या कहलाता है? जब 5-6 कर चुका, पकड़ में नहीं आ रहा था है क्या ये। पूछा, जिसको मारा उनसे पूछा, भैया हो क्या बताओ तो। बोले समझ ही में नहीं आ रहा कौन मार डालता है रात में। जैसे तैसे पता चला कि वो भोपाल में पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। अब मजे की बात यह है, जिस जेल में डाला उसमें रात में एक भी कैदी नहीं सो रहा। क्या कहा? क्योंकि उसको रात में मर्डर करने का एक फितूरी जैसी थी, विचार प्रदूषण था। पूछा क्या हो गया? जितने भी पुलिस वाले थे उसमें जेल में अंदर रात में पहरा देते थे वो, और जितने भी कैदी थे कोई भी नहीं सो रहा। क्यों? बोले ये जग रहा है, अगर ये जगेगा तो पता नहीं किसको मार डालेगा। फिर परिणाम ये निकला, अलग से कोई उन्होंने आवेदन दिया। जब वहाँ से जो वहाँ के जेलर होंगे, फिर उन्होंने एक अलग से उसकी बैरक बना के एक व्यवस्था बनाई कि भैया तुम यहाँ रहो, नहीं तो पता चला कि कोई तुम्हारे कारण सोगा नहीं। तो ये है वैचारिक प्रदूषण। एक विचार पूरे विश्व को बदल सकता है। एक गंदा विचार, आचार्य श्री जी के इतने सुविचार हैं, एक विचार से दुनिया बदल रही है। लाखों करोड़ों लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यदि मान लो आचार्य श्री जी कोई एक नकारात्मक विचार अपने मुख से निकाल कर बोल दें, तो मुझे बताओ, छोटा सा विचार क्या विश्व में हड़कंप नहीं मचा पाएगा? अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक कोई नकारात्मक सेंटेंस बोल दें, क्या भारत युद्ध की स्थिति में नहीं आ जाएगा? वैचारिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक है। विचारों का प्रदूषण, अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप पूरी दुनिया को पता नहीं क्या कर देंगे। उस लड़के ने जिसने ठोकर खाई और कहा, जिसने मुझे ठोकर मारी है मैं उसे चूर चूर कर दूंगा, ये वैचारिक प्रदूषण नहीं तो क्या है? और वही व्यक्ति उसी स्थान पर उसी ठोकर को खाकर क्या बोलता है? जिसने मुझे ठोकर मारी है मेरी मंजिल का पता वही बताएगा। उससे भी एक कदम आगे वो क्या बोलता है? जिसने मुझे ठोकर मारी है मेरी मंजिल अब वही है। उस लोफर फिल्म में उस नायिका ने जिस लड़के ने उसे बर्बाद किया था उसी के साथ वो आबाद हो गई। क्या कहा? वो ऐसे विचार होते उनके, जो मुझे बर्बाद करेगा मैं आबाद उन्हीं से होंगी। और उस मवाली ने जिसने उसके साथ कुकृत्य किया, बाद में उसने उसी से विवाह किया और उस व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति बना दिया। ये है भावों का खेल। आज
हमारे बच्चों के दिमागों में एक अलग टाइप की फितूरी भर दी है। किसने भर दी पता नहीं। सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है आप माता पिता को, उससे कई गुना जाता है शिक्षा को। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा केवल प्रदूषण के अलावा और कोई चीज़ नहीं भरती।